हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ रमा एकादशी व्रत का पूरा महात्म और रमा एकादशी व्रत की कथा। और ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की पूरी कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज ध्यान से मन लगाकर सुने, क्योंकि अगर हम भगवान विष्णु के लिए अगर ये रमा एकादशी व्रत रहेंगे तो उसकी अगर हम कथा नहीं श्रवण करेंगे या सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ये व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर हम जो भी व्रत रहते हैं तो उसकी कथा अवश्य सुने, जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो और हमारे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी व्रत का पूरा महात्म और व्रत कथा क्या है और क्यों की जाती है ये रमा एकादशी व्रत, और किसने सबसे पहली बार की थी। तो चलिए जान लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को महत्व बताती हूँ इस एकादशी व्रत का कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। तो यह व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा दी जाती है। और अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा, जो कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछी थी और श्री कृष्ण भगवान ने ही रमा एकादशी व्रत का महात्म्य बताया और रमा एकादशी व्रत से जुड़ी कथा भी बताई थी। तो जान लेते हैं चलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौन सी कथा बताई थी। तो युधिष्ठिर ने कहा था, जनार्दन मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखें और अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है और रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली रमा एकादशी का व्रत है। और पूर्व काल में मुकुचंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आया और उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे और कोई भी भोजन ना करे। तो यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो, क्योंकि मैं तो व्रत नहीं रह पाऊंगा। तो चंद्रभागा बोली, प्रभो, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्याय पशु भी अन्य घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। तो शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं आज उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हो गई और सूर्योदय होते होते उनके प्राणांत हो गया। राजा मुकुचंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ।
वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुकुचंद के नगर में सोम शर्मा नाम के एक विख्यात ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर भी गए तो वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुकुचंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। तो सोम शर्मा ने बताया, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तो शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी की थी, उसी व्रत का करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुकुचंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुकुचंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तो सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर नगर का भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। तो चंद्रभागा ने कहा ब्रह्म से, मैंने मन में पति के दर्शन की काफ़ी लालसा है और मेरे मन में बहुत लालसा लगी हुई है उनके दर्शन की। आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी व्रत की महिमा से और उनके बन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। वह अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्मा आप सभी को बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है, उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म सुनता है या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है
तो देखिए ये रही रमा एकादशी व्रत कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से ही सभी प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को अवश्य से अवश्य श्रवण करें, एक दूसरे के लिए शेयर करें। अगर किसी को नहीं आती हो तो उसके लिए शेयर कर सकते हैं, जिससे आप सभी पुण्य के भागी बनेंगे। और आप सभी को ये रमा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, हम किसी भी एकादशी का व्रत रहें या किसी भी त्यौहार व्रत रहें, तो उनमें अगर हम व्रत की कथा नहीं सुनते हैं तो कथा हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती, और कथा के अलावा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो अधूरा व्रत रह जाता है हमारा। तो हम यही कहेंगे कि हर किसी व्रत की, हर किसी एकादशी की अपनी अपनी अलग कथा होती है, जिसको अवश्य श्रवण करनी चाहिए। अगर आप सभी को नहीं आती हो तो मोबाइल से सुन सकते हैं, एक दूसरे के लिए शेयर कर सकते हैं अगर आप सभी के रिलेटिव्स को अगर किसी को नहीं आती हो तो, और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को ये रमा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आप सभी को बताती हूँ कि रमा एकादशी व्रत को और भी हमें क्या करना चाहिए। मेन चीज़ तो रमा एकादशी व्रत को आप सभी को एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करनी चाहिए, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जिस मंत्र से। तो उस मंत्र को हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए या बोलना चाहिए। तो मैंने आप सभी को जो सबसे पहले जो मैंने एकादशी व्रत कथा में जो सबसे पहले बोला था, वही एकादशी व्रत में हरे कृष्ण महामंत्र होता है, जिसका आप सभी श्रवण करें ध्यान से और उसी मंत्र को बार बार दोहराएं। क्योंकि अगर एक माला हम कर लेते हैं तो वो 108 बार होती है, क्योंकि एक माला में 108 मोती होते हैं। और मैं आप सभी से कहूँगी जो कुछ मालाएं करते हैं तो वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन। अगर जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की माला, तो वो एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला अवश्य करें भगवान विष्णु के नाम की, जिससे भगवान हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं और खुश रहते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो हम व्रत करते हैं, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, आप सभी को पता है। और उन भगवान विष्णु के लिए जो हम व्रत रखते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है मैं फिर से रिपीट करके बता देती हूँ आप सभी को, तो मेरे साथ बोल सकते हैं। तो चलिए बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका उच्चारण आप सभी को 108 बार करना होता है, तब एक माला पूरी होती है। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ और रमा एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।